गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने HTML फ्रेसेस टैग के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को HTML फ्रेसेस टैग जैसे कि डेफिनेशन टैग, आपका कोटिंग टैग, आपका एब्रीविएशन टैग और भी बहुत सारे टैग के बारे में मैंने उस दिन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज हम HTML के उन्हीं फ्रेसेस टैग के बारे में जो हमारे बचे हुए और जो हमारे टैग हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो HTML फ्रेसेस टैग है, उसमें हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है हमारा शॉर्ट कोटेशन टैग। तो जो शॉर्ट कोटेशन टैग है ये हमें किसी भी कोटेशन को, किसी भी सेंटेंस को डबल कोट की वैल्यू प्रोवाइड करने में मदद करता है। इट मीन्स जब हम शॉर्ट कोटेशन टैग का यूज़ करेंगे तो इस कोड टैग का यूज़ करने के लिए हमें क्यू ओपनिंग टैग और क्यू क्लोजिंग टैग का यूज़ करना होगा। इन दोनों टैग के बीच में हम जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो जो सेंटेंस है वो हमें डबल कोट के अंदर दिखाई देंगे, इसलिए इसे शॉर्ट कोटेशन टैग कहा गया है। इस दोनों टैग एलिमेंट के बीच में, टैग वैल्यू के बीच में जो भी HTML एलिमेंट होगा वो हमें डबल कोट वैल्यू में दिखाई देगा। तो ये शॉर्ट कोटेशन टैग क्या कहता है? एन HTML एलिमेंट defines a short quotation if you will put any content between start q tag and closing of q tag, then it will enclose the text in a double quote। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर हमको किसी सेंटेंस में डबल कोट पुट करना है स्टार्टिंग एंड एंडिंग में, तो हमें वहाँ पे शॉर्ट कोटेशन टैग का यूज़ करना होगा। मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। उस एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने पूरा एक कोड नहीं लिखा है, सिर्फ वो पैराग्राफ लाइन लिख रही हूँ। तो आप लोग अपना जब कोड बनाएंगे तो सिर्फ आपको बॉडी में ये पैराग्राफ लाइन पेस्ट करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में एक पैराग्राफ लिया है। उस पैराग्राफ में देखिए मैंने कोटेशन टैग यूज़ किया है स्टीव जॉब्स सेड। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग कोटेशन टैग यूज़ किया है और उसके बाद इस पूरे सेंटेंस के इफ़ यू आर वर्किंग, इस पूरे सेंटेंस के स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन पर, स्टार्टिंग लोकेशन आपका यहाँ से है तो इफ़ के पहले मैंने स्टार्टिंग टैग ऑफ क्यू और यू के बाद जहाँ पर हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है उसके बाद मैंने एंडिंग टैग ऑफ क्यू यहाँ पर ऐड किया है। ऐसा करने से ये जो वैल्यूज़ हैं इफ़ और ये इफ़ की जो स्टार्टिंग वैल्यूज़ है इसके पहले हमको यहाँ पर जब इस कोड को आप लोग रन करेंगे तो उसमें आपको आपके वेब डॉक्यूमेंट में डबल कोड वैल्यू दिखाई देगी। तो अगर हमको अपनी किसी सेंटेंस को डबल कोड वैल्यू प्रोवाइड करनी है तब हम शॉर्ट कोटेशन टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टैग हमारा आता है कोड टैग। तो कोड टैग का यूज़, अगर मान लीजिए हमारे पास किसी तरीके का कोई कंप्यूटर कोड है और हमको अपने पेज में, वेब पेज में वो कंप्यूटर कोड स्पेसिफाई करना है, बताना है अपने वो ब्राउज़र को ये स्पेसिफाई करना है कि हम जो अब एलिमेंट लिख रहे हैं वो हमारा कोई ना कोई कंप्यूटर कोड है। कंप्यूटर कोड का मतलब किसी ना किसी लैंग्वेज पर बेस्ड है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जावा का कोड है या सी प्रोग्राम का कोड है या आपका VB प्रोग्राम का कोड है। तो अगर आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई कोड स्पेसिफाई करना है जो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है तो उसके लिए हमको यहाँ पर कोड टैग दिया गया है। इस कोड टैग की मदद से हम उस HTML एलिमेंट को, मतलब उस कोड को, पर्टिकुलर उस कोड ब्लॉक को अपने HTML डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू। मतलब जो भी वेब पेज जब हम बनाएंगे, वेब पेज देखेंगे तो हमको कोड टैग के अंदर जो भी हम लोगों ने लिखा है तो वो स्पेसिफाई करेगा कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है या ये जो पैराग्राफ है वो कोई नॉर्मल पैराग्राफ या कोई नॉर्मल स्टेटमेंट ना होकर किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है।
तो उसको भी अगर हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करना है, दिखाना है कि इस पूरे लाइन में हमारा ये जो पैराग्राफ है या ये जो सेंटेंस है वो किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर कोड टैग का यूज़ करना पड़ता है। The HTML code element is used to display the part of computer code. It will display the content in the monospaced font. और मैंने आप लोगों को यहाँ पर मोनोस्पेस्ड फॉन्ट के बारे में बताया था। मोनोस्पेस्ड फॉन्ट वो फॉन्ट होते हैं जिसमें हर एक कैरेक्टर की जो साइज़ होती है वो इक्वल होती है नॉर्मल कैरेक्टर से। मतलब अगर हम मोनोस्पेस फॉन्ट यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं, वर्ड हैं, उन सब की साइज़ जो होगी वो सेम होगी। मैंने आप लोगों को लेक्चर में ये बताया भी है। अभी हम यहाँ पर कोड टैग का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मुझे अपने उस पूरे पैराग्राफ में किसी सेंटेंस या लाइन को बताना है कि वो कंप्यूटर कोड से रिलेटेड है, किसी प्रोग्रामिंग कोड से रिलेटेड है, तो उस HTML एलिमेंट को मैं कोड टैग के अंदर लिखूँगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट किया है। उस पूरे पैराग्राफ में मैंने पहला पैराग्राफ क्रिएट किया है फर्स्ट जावा प्रोग्राम, देन उसके बाद हमारा पैराग्राफ क्लोजिंग टैग है, पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग है। उसके बाद हमारे सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर मैंने कोड टैग को ओपन किया है। और उसके बाद हमारा ये जो सेंटेंस है यहाँ क्लास सिंपल से लेकर ये हेलो जावा सिस्टम आउट .println ये जो है ये हमारा जावा कोड है। तो इसी को स्पेसिफाई करने के लिए मैंने इन दोनों को, इस पूरे लाइन ऑफ स्टेटमेंट को इस कोड के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में रखा है, जिससे इस पूरे, अगर हम कोई एक लार्जर पैराग्राफ लिख रहे हैं और उस पैराग्राफ में कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाई सेंटेंस है, तो जैसे हम अगर नॉर्मल भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो कुछ स्पेशल और कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिनको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि उस पूरे पैराग्राफ में वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ या इम्पॉर्टेंट उस पूरे पेज में एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ या इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हो। तो इसी तरीके से कंप्यूटर कोड को यहाँ पे पर्टिकुलर अपने वेब डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करने के लिए हम कोड टैग का यूज़ करते हैं। तो आप लोग इस लाइन को, इस पैराग्राफ लाइन को बॉडी टैग के अंदर लिखिएगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारे जो फ्रेसेस टैग है, मैं इन पर इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे जो हैं एकदम स्पेशल पर्पस कोड हैं, स्पेशल पर्पस टैग हैं, ज़रूरत पड़ने के अकॉर्डिंगली ही हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा कीबोर्ड टैग। तो कीबोर्ड टैग, मान लीजिए हमको कीवर्ड के जो शॉर्टकट नोटेशन होते हैं, जैसे हमको अगर हमको कॉपी करना होता है तो हम Ctrl+C प्रेस करते हैं। अगर हमको पेस्ट करना होता है तो हम Ctrl+V पेस्ट करते हैं। तो अगर इस टाइप के सेंटेंस या वर्ड को हम अपने वेब डॉक्यूमेंट में रख रहे हैं, डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तब हम इस टाइप के सेंटेंसेस को, मतलब कीबोर्ड के जो हमारे कीबोर्ड के जो शॉर्टकट फंक्शंस हैं, जो शॉर्टकट नोटेशन है, शॉर्टकट कीज़ हैं, उनको अगर हम अपने वेब डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम वहाँ पर तब कीबोर्ड टैग का यूज़ करते हैं। तो इन HTML द कीबोर्ड टैग KBD होता है। हमारे कीबोर्ड टैग का जो कीवर्ड होता है वो KBD होता है। इंडिकेट दैट द सेक्शन ऑफ कंटेंट इज़ अ यूज़र इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हमको कोई शॉर्टकट नोटेशन वगैरह लिखना है तो हम वहाँ पर KBD कीबोर्ड टैग का यूज़ करेंगे और हम ये बताएंगे कि ये जो नोटेशन है वो हमारे कीबोर्ड से लिया गया है, हमारे कीबोर्ड से यूज़ किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमको Ctrl+C करना है, कॉपी करना रहता है, तो हमारा जो शॉर्टकट की है हमारा वो होता है Ctrl+C। तो इस टाइप को, अगर इस नोटेशन को हम अपने पैराग्राफ में लिखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तब हम उसको
कीबोर्ड टैग के अंदर लिखेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि जैसा हमने कोड टैग में देखा कि हम कोड टैग के अंदर सिर्फ उसी एलिमेंट को लिख रहे थे जो किसी लैंग्वेज से रिलेटेड है, किसी प्रोग्राम कोड से रिलेटेड है। तो वैसे ही यहाँ पर हम अपने शॉर्टकट की नोटेशन को अगर अपने डॉक्यूमेंट में बताना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर कीबोर्ड टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ मैंने क्रिएट किया है, देखिए उस पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा है प्लीज़ प्रेस, फिर KBD का ओपनिंग टैग है, देन कंट्रोल, हमारा जो कंट्रोल की का नोटेशन है, जो शॉर्टकट नोटेशन है वो लिखा है, और उसके बाद कीबोर्ड टैग का क्लोजिंग है, देन प्लस ऑपरेटर, अगेन कीबोर्ड टैग का ओपनिंग है, देन शिफ्ट, फिर उसका क्लोजिंग टैग, प्लस T, KBD ओपन है, देन क्लोज है, टू रीस्टोर अ पेज फ्रॉम अ क्रोम। तो जो ये वैल्यू है वो हमारे पेज को रीस्टोर, मतलब हमारे पेज को रीलोड करने में मदद करती है, वापस से क्रोम में रीलोड ऑन करने के लिए मदद करती है। तो आपको कोई भी कीबोर्ड के शॉर्टकट की का कोई भी नोटेशन अगर लिखना है अपने वेब डॉक्यूमेंट में, तब आपको KBD टैग मतलब कीबोर्ड टैग का यूज़ करना होगा। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि हमारा जो फ्रेसेस टैग है वो स्पेशल पर्पस टैग है, ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ किया जाता है। लेकिन जो अनदर टैग हम पढ़ रहे हैं वो वैसे टैग्स हैं जो कॉमन टैग्स है, जो हमारे हर जगह यूज़ होते हैं। तो जब भी हमको कीबोर्ड नोटेशंस को अपने वेब डॉक्यूमेंट में रखना है, तब हम उन कीबोर्ड नोटेशंस को कीबोर्ड टैग की मदद से लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस टैग। तो एड्रेस टैग नाम से समझ में आ रहा है, मान लीजिए हम कुछ एड्रेस अपने वेब डॉक्यूमेंट में, अपने HTML डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं, पैराग्राफ में रखना चाहते हैं, एड्रेस स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तब हम एड्रेस टैग का यूज़ करेंगे। मतलब ये ऐसे टैग्स हैं, ये फ्रेसेस टैग ऐसे टैग्स हैं जो हमको स्पेशलिटी के साथ वो सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। अगर मुझे एड्रेस लिखना है तो मैं नॉर्मल तरीके से ना लिख के एड्रेस टैग के अंदर लिख सकती हूँ, क्योंकि एड्रेस लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमको अपने वेब कंटेंट में, अपने उस डॉक्यूमेंट में, HTML डॉक्यूमेंट में हमको अगर कोई एड्रेस स्पेसिफाई करना है, कोई एड्रेस लिखना है, तो हम उसके लिए वहाँ पर एड्रेस टैग का यूज़ करेंगे। इसके लिए एड्रेस टैग पूरे एड्रेस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये एड्रेस का ओपनिंग टैग है और ये आपके एड्रेस का क्लोजिंग टैग है। और ये हमारे एड्रेस टैग का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। इस एड्रेस टैग के एग्जाम्पल में हमने दो और टैग भी यूज़ किए हैं। BR, जब मैंने आप लोगों को बताया था, लाइन ब्रेक टैग होता है, और एक है आपका A, ये एंकर टैग है। एंकर टैग जो कि हाइपर लिंक देने के लिए यूज़ किया जाता है, हाइपर लिंक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इन्हीं टैग के बारे में, हाइपर लिंक जिसको A टैग, इसको एंकर टैग कहते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर एड्रेस टैग देख रहे हैं। तो ये आपके एड्रेस टैग का ओपनिंग टैग है, और उसके बाद हमने वो सेंटेंस, वो पूरा पैराग्राफ लिखा है, मतलब एड्रेस लिखा है, और उसके बाद हमने अपने एड्रेस टैग को क्लोज कर दिया है। देखिए यहाँ पर हमने एड्रेस दिया, यू कैन आस्क योर क्वेरी बाय कॉन्टैक्ट अस ऑन, हाइपर लिंक दिया है, मतलब लिंक एड्रेस भी दिया है उसने, हाइपर लिंक मतलब लिंक एड्रेस भी दिया है उसने, और साथ साथ अपना जो नॉर्मल आप उनका जो बोलना चाहिए लोकेशन एड्रेस है उन्होंने वो भी दिया है यहाँ पर। BR, ये जैसे ही लाइन ब्रेक होगी उसके बाद ये सेंटेंस आएगा, फिर लाइन ब्रेक होगी और आपके नीचे ये दो सेंटेंस आएंगे, और उसके बाद ये आपका एड्रेस टैग का क्लोजिंग है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब हमको अपने पैराग्राफ में या अपने HTML डॉक्यूमेंट में कोई एड्रेस हमको लिखना है, एड्रेस भी स्पेसिफाई करना है, चाहे वो लिंक एड्रेस हो, चाहे वो नॉर्मल आपका रेसिडेंशियल एड्रेस हो या आपका पोस्टल एड्रेस हो, अगर हमको कोई भी एड्रेस अपने डॉक्यूमेंट में डालना है तब हम एड्रेस टैग का यूज़ करेंगे। तो ये जो है हमारे
फ्रेसेस टैग हैं, हमारे बचे हुए फ्रेसेस टैग जिनके बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में नहीं बता पाई थी। तो हमारा जो HTML फ्रेसेस टैग है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एंकर टैग के बारे में पढ़ेंगे। एंकर टैग जो कि हमारा हाइपर लिंक टैग होता है। तो हम देखेंगे कि हम कैसे अपने वेब पेज में हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं, हाइपर लिंक बना सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।